हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इन्फॉर्मेटिक्स सीरीज़ के इस फ्रेश एपिसोड में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राफेल फाइटर जेट के बारे में वह सारी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो अगर आप भी राफेल फाइटर जेट के बारे में और उसकी डील के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। साथ ही ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं राफेल क्या है। राफेल एक ट्विन इंजन जेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे 1986 में डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया था और ये सभी तरह के मिशंस को पूरा करने में कारगर है। अब बात करते हैं इसके ओरिजिन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया है और पहले इसको 2004 में फ्रांस की नेवल सर्विसेज में प्रयोग किया गया और उसके बाद 2006 में फ्रांस एयरफोर्स में कमीशन किया और अभी तक 3 और देशों ने इसका ऑर्डर दिया है, जिनमें आते हैं कतार, इजिप्ट और भारत। अब बात आती है इनके मॉडल्स की। राफेल 3 वेरिएंट्स में आता है। राफेल बी जो कि एक डबल सीटर लैंड बेस ऑपरेटेड जेट है, राफेल सी जो कि एक सिंगल सीटर और लैंड बेस ऑपरेटेड जेट है और राफेल एम जो कि एक सिंगल सीटर और एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेटेड जेट है। यानी इसे खास समुद्र में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। हालांकि तीनों जेट एक ही जैसे हैं, बस तीनों में कुछ हुक्स के चेंजेस किए गए हैं। चलिए अब बात आती है कि कुछ फिजिकल पैरामीटर्स की। राफेल फाइटर जेट 1.8 मैक की स्पीड से उड़ सकता है, यानी आवाज़ की गति से लगभग 2 गुना। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 24.5 टन। ये मैक्सिमम 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है और इसकी मैक्सिमम रेंज है 3700 किलोमीटर्स, जिसको और भी बढ़ाया जा सकता है मिड एयर रिफ्यूलिंग करके। राफेल का M88 इंजन मैक्सिमम 75 किलो न्यूटन की थ्रस्ट प्रोवाइड करता है और इसकी और भी फ़ायदों की बात हम आगे करने वाले हैं। राफेल की टोटल लेंथ है 15.27 मीटर, विंग स्पैन है 10.8 मीटर और सरफेस एरिया 45.7 स्क्वायर मीटर। अब बात करते हैं इसके इंजन की। राफेल के पास 2 SNCM में M88-2 टर्बोफैन इंजन हैं जो वन ऑफ द बेस्ट इंजन्स में आते हैं। राफेल के इस इंजन के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे लेसर ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्मोक फ्री एमिशन, हाई थ्रस्ट टू वेट रेशो, जिससे इसकी रिलायबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं राफेल के कुछ ऐसे फीचर्स की जो आज से पहले इंडियन एयरफोर्स में नहीं देखे गए। राफेल एक साथ 8 टारगेट को निशाना बना सकता है, जिसका कारण है राफेल का RBE-2 रेडार, जिसे थेल्स द्वारा बनाया गया है और यह रेडार सुखोई 30 MKI फाइटर के पेसा रेडार से ज़्यादा पावरफुल है। राफेल में एक अनोखा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होता है जिसे स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, जो पायलट की मदद करता है किसी मिसाइल और किसी अन्य खतरे को डिटेक्ट करने में। राफेल की न्यू टेक्नोलॉजी के कारण इसे हवा में ही रिफ्यूल भी किया जा सकता है ताकि ये और भी ज़्यादा दूरी तक को कवर कर सके। राफेल उन फाइटर्स के साथ गिना जाता है जिन्हें ऑलराउंडर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये हर तरह के मिशन को पूरा करने में कारगर हैं। राफेल अपने साथ 6 मिसाइल कैरी कर सकता है, जिनमें आती हैं AASM मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो अपने टारगेट को 10 मीटर की एक्यूरेसी के साथ ख़त्म कर सकती है। इसी के साथ राफेल में ट्विन गन पॉड और नेक्स्टर DEFA कैनन भी आती है, जो 2500 राउंड पर मिनट तक। राफेल की बॉडी बहुत ही स्टिल्दी है, जिसके कारण ये रडार की किरणों को वापस नहीं भेजता और ट्रैकिंग में बाधा बनता है। अब बात करते हैं राफेल डील की। राफेल की डील 2008 में हुई थी, जिसमें भारत ने फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन को 36 राफेल फाइटर्स का ऑर्डर दिया था। उसके बाद भारत के कहने पर फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने डील का 50% भारत में इन्वेस्ट करने का निर्णय किया, जिससे वह इस जेट के कुछ भाग भारत के अरबपति मिस्टर अनिल अंबानी के रिलायंस डिफेंस के साथ मैन्युफैक्चर करेंगे। और सितंबर 2016 में भारत ने 36 राफेल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिनकी कीमत लगभग 7.87 बिलियन यूरोज है। इसी के साथ आज का वीडियो पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।